वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 4 है द रेड ट्रैप। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट वर पेडलर्स रेड ट्रैप्स मेड ऑफ। रेड ट्रैप क्या होता है? चूहेदानी। जो रेड ट्रैप्स थे वो किसके बने हुए थे? वायर यानी कि तार के। Why was his work not profitable? जो वो काम करता था रेड ट्रैप बनाने वाला, वो प्रॉफिटेबल क्यों नहीं था? Because his sale was not consistent. कभी बिकते थे, कभी नहीं बिकते थे। How did he make a living apart from selling his red traps? और एक तो वो रेड ट्रैप को बेचता था और क्या करता था? By making petty theft, छोटी मोटी चोरी कर लेता था। इस तरह से वो अपना जीवन चलाता था। Where did he often get happy thinking about? क्या सोच सोच के अक्सर वो खुश होता रहता था? वो ये सोच सोच के खुश होता रहता था कि ये जो पूरा संसार है ये भी एक तरह का रेड ट्रैप है। हर आदमी कहीं ना कहीं रेड ट्रैप में ही फंसा हुआ है। Why did he knock on the door of the grey cottage? उसने एक छोटी सी कुटिया जो झोपड़ी सी थी उसका दरवाजा क्यों खटखटाया? टू टेक शेल्टर, क्योंकि वो शरण लेना चाहता था, रात में रुकना चाहता था। According to him, what attracts people across the world the most and then grabs it? उसके हिसाब से क्या ऐसी चीज है जो संसार भर में लोगों को अट्रैक्ट करती है? किसी को खाना अट्रैक्ट करता है, किसी को घर अट्रैक्ट करता है, किसी को लग्जरी पैसा अट्रैक्ट करता है। सो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हाउ डिड द कॉटेज ओनर ट्रीट हिम? जो कॉटेज का ओनर था उसने उसको कैसे ट्रीट किया? वार्म वेलकम किया, उसका बड़ा स्वागत किया। वाई वॉज द ओल्ड मैन वॉज जनरस विद हिम? उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों किया? बिकॉज ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन। जो उस कॉटेज में रहता था बूढ़ा आदमी, वो एक काइंड हार्टेड पर्सन था, दयालु इंसान था। What did the old man show peddler that he was amazed to see? ओल्ड आदमी ने पेडलर को क्या दिखाया जिसे देख के वो चौंक गया? अ पाउच विद 30 क्रोनोर्स। ठीक है, क्रोनोर्स जैसे इंडिया में पैसे चलते हैं, रुपए चलते हैं, यहाँ पे क्रोनोर एक करेंसी है। Where did the old money earn that money? बूढ़े आदमी को वो पैसा कहां से मिला था? फ्रॉम काउज मिल्क, क्योंकि वो काउ का मिल्क बेचता था। Where did the old man work in his days of prosperity? पुराने दिनों में, prosperity वाले दिनों में वो कहां पे काम करता था? रामजो आयरन वर्क में। Where did the crofter keep his key after locking his cottage? कॉटेज को लॉक करने के बाद चाबी उसने कहां रख ली थी? In his own pocket, अपनी खुद की जेब में। Why did peddler betray the old man? जो पेडलर है उसने ओल्ड मैन को धोखा क्यों दिया? Because he was compelled by his habit. एक आदत सी पड़ गई थी उसको चोरी करने की। Why did he choose the forest path? वो आसान रास्ते से ना जाकर फॉरेस्ट वाले पाथ से क्यों गया? Because he was afraid of being caught on the normal road. उसको पता था अगर मैं नॉर्मल रास्ते से जाऊंगा तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। Why did he feel that he was roaming the same place in the forest again and again? अब जब वो जंगल के रास्ते गया तो उसको लगा कि बार बार मैं घूम फिर के वहीं आ गया हूं, क्योंकि he lost his way, क्योंकि उसने अपना रास्ता खो दिया था, भूल गया था। Why did he think he was trapped in a cage after stealing the crofter's place? अब क्रॉफ्टर का पैसा चुराने के बाद एक तरह से वो फंस चुका था। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही लॉस्ट हिज वे इन वुड्स, जंगल में वो अपना रास्ता भूल गया था। अब हुआ क्या कि नॉर्मल रास्ते से जा नहीं सकता क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी, और अब जंगल से भी रास्ता उसको नहीं मिल रहा, जंगल में वो रास्ता भटक गया है। Why did peddler think his end time had come? पेडलर को ये क्यों लगा कि अब मेरा अंतिम समय, अब तो मेरी मौत हो जाएगी, अब मेरा लास्ट टाइम आ गया है। He couldn't see the way out from the woods, क्योंकि उसको जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। What sound did he hear when he had fallen in the forest? जब जंगल में गया तो लास्ट में फाइनली उसको किसकी आवाज आने लगी? ऐसी आवाज आ रही थी कि जैसे लोहे पे चोट हो रही है हेमर से, मतलब हथौड़े से। हेमर स्ट्रोक्स फ्रॉम आयरन मिल। What permission did peddler ask for the blacksmith? ब्लैक स्मिथ यानी लोहार से क्या परमिशन मांगी थी? रिक्वेस्टेड टू स्टे फॉर वन नाइट, एक नाइट रुकने की परमिशन मांगी थी। व्हाट डिड द आयरन मास्टर थिंक द ट्रैम्प वाज? आयरन मास्टर को क्या लगा कि वो कौन है ट्रैम्प? उसको लगा ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है, कि ये तो हमारी ही शायद टुकड़ी का एक फौजी आदमी है। व्हाट वाज द रीजन गिवन बाय द ट्रैम्प बिहाइंड हिज अगली अपीयरेंस? तो ट्रैम्प ने, पेडलर ने क्या रीजन दिया कि मेरा अपीयरेंस इतना बेकार क्यों हो गया है? ही हैड अ बैड टाइम, वो कह देता मेरा बुरा टाइम चल रहा था।
गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट, even after getting permission to stay at night at Iron Forge, White Ram felt that place like a lion's den। हालांकि उसको वो परमिशन मिल गई थी एक रात रुकने के लिए, फिर भी वो उसको डर क्यों लग रहा था कि मैं शेर की गुफा में जा रहा हूं? बिकॉज आयरन मास्टर वॉज डिटरमिन्ड टू टेक हिम होम फॉर, क्योंकि आयरन मास्टर को लगा कि भाई ये मेरा पुराना साथी है, तो इसको यहाँ की बजाय अपने घर ले चलते हैं और इसका वेलकम करते हैं। नेक्स्ट, हु परसुएडेड ट्रैम्प टू टेक हिम होम? किसने परसुएड किया ट्रैम्प को कि घर चलो? वो आयरन मास्टर की बेटी, जिनका नाम था एडला। वाई वॉज द आयरन मास्टर शॉक्ड आफ्टर टेकिंग द ट्रैम्प होम? जब वो उसको घर गया और उसकी शेविंग वेविंग करवाई, ठीक है, तब वो पहचान गया लाइट में कि ये तो कोई और आदमी है, ये वो नहीं है जिसे मैं समझ रहा था। What did Tramp say in his explanation to his father and daughter? तो उसका जो आदमी होता है, जो फादर है, वो बड़ा गुस्सा हो जाता है कि मैंने तुमको वो समझा, तुम तो कोई और हो। उसने कहा कि भाई देखो, मैंने तो कहा नहीं था कि मैं कैप्टन हूँ, और उसने कहा कि मैंने तो आपको सच बताना चाहता था लेकिन आप लोगों ने कुछ सुना ही नहीं, और उसने ये भी कहा कि जो आज मेरे साथ हुआ है वो कल को आपके साथ भी हो सकता है। तो उसने ये सारे रीजंस दिए थे। What did the Iron Master say after knowing the truth? जो आयरन मास्टर को जैसे ही सच्चाई सामने आती है वो क्या कहता है? He ordered him to leave। वो कहता है कि वो यहाँ से चला जाए। Why did Tramp return the money to Adla? जो ट्रैम्प था, पेडलर था, उसने एडला को सारे पैसे वापस क्यों कर दिए थे? There was a tremendous change, क्योंकि वो अब बदल चुका था। He realized his mistake, उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। So right answer होगा both A and B। What was the message left for Adla by the tramp? जो पेडलर है, जो ट्रैम्प था, उसने क्या मैसेज छोड़ा था? थैंक्ड हर फॉर ब्रिंगिंग अ चेंज। उसने एडला को थैंक यू किया कि आपके व्यवहार की वजह से मैं एक अच्छा इंसान बन गया हूं। हाउ डिड एडला फील आफ्टर रीडिंग ट्रैम्प्स लेटर? ट्रैम्प का लेटर पढ़ने के बाद एडला को कैसा फील होता है? शी फील्स हैप्पी। द ओल्ड मैन इन द ग्रे कॉटेज, जो ओल्ड मैन था ग्रे कॉटेज में, उसने वेलकम किया था पेडलर का। द ओल्ड मैन एंड द पेडलर प्लेड अ गेम, उन्होंने कौन सा गेम खेला था? एक मोल्ड वाला गेम खेला था। द क्रॉफ्टर हैड रिसीव्ड अ पेमेंट ऑफ, क्रॉफ्टर को 30 क्रोनर्स मिले थे मिल्क बेचकर। व्हाट वाज द मिस्टेक मेड बाय द ओल्ड मैन? बूढ़े आदमी ने क्या गलती कर दी थी? शोड हिम वेयर ही हैड केप्ट हिज 30 क्रोनर, उसने पेडलर को ये दिखा दिया कि मैंने जो 30 क्रोनर जो पैसे हैं वो कहां पे रखे हैं। द रेड ट्रैप पेडलर रिटर्न टू द मैन्स हाउस इन ऑर्डर टू, जो रेड ट्रैप पेडलर था, जो ओल्ड आदमी के घर में रुका था, वो जाने के बाद दोबारा लौट के आया। क्यों? क्योंकि उसको पैसे चुराने थे। स्टील द 30 क्रोनर। ही फेल्ट ही हैड बीन फूल्ड बाय, जब वो जंगल में फंस जाता है तो उसको लगता है बेट, बेट होता है चारा, जो आप चूहेदान में लगाते हो ना चूहे को पकड़ने के लिए, ऐसे ही वो कह रहा है कि मैं भी उस चारे के चक्कर में, उस 30 क्रोनर के चक्कर में फंस गया। द पेडलर हर्ड सम हार्ड थंपिंग साउंड्स कमिंग फ्रॉम, उसको कुछ आवाज आ रही थी एक आयरन मिल से। हु केम टू द आयरन मिल ऑन अ राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, करने के लिए कौन आया था? आयरन मास्टर। द पेडलर वॉज इन्वाइटेड बाय द आयरन मास्टर टू स्टे एट हिज हाउस, दिस मेड द पेडलर, इसकी वजह से जब वो कहता है कि नहीं नहीं तुम घर ही चलो मेरे, तो उसकी वजह से वो और ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। हु वॉज फाइनली एबल टू कन्विंस द पेडलर, पेडलर को फाइनली घर जाने के लिए कन्विंस कौन कर देती है? आयरन मास्टर की जो डॉटर होती है वो। द डॉटर वॉन्टेड द पेडलर टू स्टे सो दैट ही कुड, जो डॉटर थी उसकी, वो ये कहती है कि आप कम से कम हमारे पास क्रिसमस तक तो रुक जाओ, ताकि आप क्रिसमस का सेलिब्रेशन हमारे घर ही करो। द रेड ट्रैप पेडलर स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज क्रिसमस ईव, जो रेड ट्रैप था उसने पूरी की पूरी जो शाम थी क्रिसमस वाली, वो कैसे बिताई? वो सोते हुए बिताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर लर्न दैट पेडलर वाज अ थीफ? आयरन मास्टर को और उसकी डॉटर को ये वाली बात कब पता चली थी कि वो एक चोर था पेडलर? चर्च में जब वो गए थे। What did the package left for Adla contain? उसने एडला के लिए एक पैकेज छोड़ा था, उसमें एक स्मॉल रेड ट्रैप था और 30 क्रोनर थे जो उसने वहां से चुराए थे। द रेड ट्रैप पेडलर लेफ्ट अ नोट विद द पैकेज, द नोट वाज साइंड एज, उसने नोट को कैसे साइन किया था पेडलर ने? कैप्टन वॉन स्टेलबन के। द नेम ऑफ द आयरन मास्टर डॉटर वाज, जो आयरन मास्टर की डॉटर थी उनका नाम क्या था? एडला। याद रखना, मैं लास्ट में पूछूंगा।
द पर्पज ऑफ हर विजिट टू द आयरन मिल, जो डॉटर थी वो आयरन मिल में क्यों करने आई थी, क्योंकि वो मान ही नहीं रहा था घर जाने के लिए। फाइनली जब आयरन मिल का जो मालिक था उसकी डॉटर आई, एडला आई, तब जाके वो उसको मनाने के लिए आई थी कि घर चलो। वॉट वॉज द पेडलर सेलिंग, पेडलर क्या बेचा करता था, रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, वायर के रेड ट्रैप बेचता था। वॉट टाइम ऑफ द ईयर वॉज इट व्हेन द रेड ट्रैप सेलर हैड रीच्ड द फॉरेस्ट, जब वो जंगल में पहुंचता है तो कौन सा टाइम चल रहा होता है, दिसंबर का, यानी कि बहुत ज्यादा ठंड का टाइम उस टाइम पे चल रहा था। वॉट हैपेंस ऑन द डे आफ्टर क्रिसमस एट द चर्च इन द स्टोरी, ठीक है, चर्च में जब वो जाते हैं तो उनको क्या पता चलता है, दे कम टू नो कि जो उनका घर जो आदमी रह रहा है वो एक चोर है और उसने क्रॉफ्टर के घर से पैसे चुराए हैं। सो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। द नेम ऑफ द आयरन मास्टर डॉटर, आयरन मास्टर की डॉटर का नाम क्या था, एमिली, एडला, सोफिया या मैरी। अभी मैंने बताया भी था, आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा एक छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।